तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्षों तक तपस्या की? सबकी आवाज नहीं आएगी। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे कर्दम जी बताएं आपको क्या वरदान चाहिए? कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, प्रजा का विस्तार करने के लिए कहा। हे प्रभु, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी ऐसी कन्या के साथ पाणी ग्रहण करना चाहता हूं जो सुंदर हो, सुशील हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके चरणों में अनुराग रखने वाली हो, आपके चरणों से प्रेम करने वाली हो। आजकल के लड़के क्या सोचते हैं? भाई मेरी ऐसी लड़की से शादी हो जो देखने में खूब सुंदर। बच्चियां भी यही सोचती हैं कि ऐसे लड़के से शादी हो देखने में खूब हैंडसम है। लेकिन यदि अपने हम शास्त्रों को उठा करके देखें तो कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या ही इसलिए की कि मुझे ऐसी पत्नी मिले जो भगवान के चरणों से प्रेम करने वाली। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि किसी को ऐसी पत्नी प्राप्त है जो भगवान के भजन में उसका सहयोग करती है, ये नहीं कि पतिदेव आए 100 रुपया कहीं दान करने लगे तो धीरे से हाथ की जाए 100 रुपया का 10 रुपया चढ़ाई। तो किसी को यदि ऐसी पत्नी मिली है जो कि भगवान के भजन में उसका सहयोग करती है, तो समझ लेना चाहिए उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य का काम किया था, तभी उसे ऐसी पत्नी मिली। ऐसे ही यदि किसी को धर्मात्मा पति मिला है तो समझ लेना चाहिए कि उस पत्नी ने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य का काम किया है। ऐसे ही किसी पुत्र को यदि माँ मदालसा जैसी प्राप्त है जो अपने बच्चे को भगवान के भजन में लगाती है, तो समझ लेना चाहिए उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य का काम किया। ऐसे किसी माता पिता को यदि कोई धर्मात्मा पुत्र प्राप्त है तो समझ लेना चाहिए उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत तपस्या की थी जिसके परिणाम स्वरूप उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा है। भगवान ने कहा, हे कर्दम जी आप चिंता न करें, कालांतर में मनु जी महाराज स्वयं अपनी पुत्री शत्रुपा को लेकर के आपके पास आएंगे, आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना, क्योंकि आगे चल करके देवहूति के गर्भ से स्वयं मैं अवतार धारण करूंगा और इस जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। समय आया है। मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आए हैं। कर्दम जी और माता देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। कर्दम जी और माता देवहूति से पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद स्वयं माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। बोले कपिल भगवान